क्या हो अगर आप आने वाले 30 दिनों तक आपकी वेबसाइट पे कोई ब्लॉग पोस्ट पब्लिश ना करें? क्या हो अगर आपकी साइट पे एडसेंस से अर्निंग नहीं आ रहा है? और क्या हो अगर आपने किसी और की इमेज को आपकी वेबसाइट पे यूज कर लिया है? ऐसे ही 11 से ज्यादा सबसे कंफ्यूजिंग सवालों के जवाब आज आपको इस वीडियो में मिलने वाला है कि क्या हो अगर आप ब्लॉगिंग में ये करेंगे तो आपके साथ क्या होगा। ये सारी क्वेरीज मैंने आप ही की उन सारे कमेंट से पिक किया हुआ जो मुझे कंटिन्यूअसली मिल रहे हैं, तो ये वीडियो सबके लिए रेलिवेंट है अगर आप ब्लॉगिंग कर रहे हैं। सारे सवालों के मैं विथ वैल मेरे एक्सपीरियंसेस के हिसाब से आपके साथ शेयर करूंगा, सो होपफुली इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इसमें से नंबर 7 और नंबर 10 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सो पे क्लोज अटेंशन, बीच में वीडियो छोड़ के ना जाए, नहीं तो आप बार बार सेम कमेंट्स करते रहेंगे। मेरा नाम है कीर्ति श्वास और इस चैनल पे ब्लॉगिंग एफिलिएट यूट्यूब की ऐसी प्रीमियम टिप्स हम फ्री ऑफ कॉस्ट में शेयर करते हैं। सिर्फ एक मिनिमम फीस है। चैनल पे नए सब्सक्राइब कर दो, एग्जिस्टिंग है लाइक कर दो। बिना किसी फर्दर डिले के चलते हैं डेस्कटॉप की स्क्रीन पे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहां पर मैंने ऐसे 10 सवाल पिक किया है, तो शुरुआत करते हैं नंबर 1 से, और वो है कितने ब्लॉग पोस्ट हमें पब्लिश करने चाहिए और क्या हो अगर हमने 30 दिन में कोई ब्लॉग पोस्ट पब्लिश नहीं किया। रिमेंबर, रिसेंट टाइम इज ऑल अबाउट एआई, और जब एआई मार्केट में आ चुका है दैट मींस कि बहुत ही ज्यादा कंटेंट फ्लड हो रहा है, बहुत सारे कीवर्ड पे बहुत ज्यादा कंटेंट मार्केट के अंदर पुश हो रहा है। तो अगर आप ओल्ड स्ट्रैटेजी लेके बैठे हैं कि मैं सिर्फ एक ब्लॉग पोस्ट लिखूंगा जो सबसे ज्यादा यूनिक होगा, जो सबसे ज्यादा बेहतरीन होगा, तो वो रैंक करेगा, वो आज के डेट में मेरे हिसाब से बहुत ही कम काम करेगा। मेरा रिकमेंडेशन है कि एटलीस्ट आप इंश्योर करें कि वंस अ वीक कंटेंट पब्लिश करें। अगर आप एक हफ्ते में एक कंटेंट को लाइव करते हैं तो आपकी साइट पे लेटेस्ट, अपडेटेड एंड फ्रेश कंटेंट जाएगा जो कि गूगल के क्राउलर को कंटिन्यूअसली आपकी साइट पे इनवाइट करेगा और आपकी साइट के रैंक होने के चांसेस ज्यादा हैं। जैसे कि आपको पता है, मेरे एक्सपीरियंस कहता है अगर आपकी साइट पे 100 ब्लॉग पोस्ट है तो उसमें से 20% ब्लॉग पोस्ट आपकी साइट का 80% ट्रैफिक लाके देंगे, बाकी 80% जो है वो सिर्फ साइट को सपोर्ट करेगा। तो वो पता नहीं वो 20 ब्लॉग पोस्ट कौन सा होगा, और अगर आपने 100 ब्लॉग पोस्ट लिखने में 2 साल लगा दिया तो अल्टीमेटली आपको कभी रिजल्ट्स दिखेंगे ही नहीं। तो इंश्योर करना है वंस अ वीक कंटेंट डेफिनेटली लाइव होना चाहिए, और ज्यादा करो तो बेटर है। जैसे कि आप देख सकते हो मेरी साइट एमआर व्यास आईडीएफ है, एटलीस्ट 2 कंटेंट एवरी सिंगल वीक जाता है, रफली 8 से 10 ब्लॉग पोस्ट एवरी मंथ जाता है, तभी मुझे कंसिस्टेंट रिजल्ट दिखाई देता है। मतलब आपको ज्यादा एक्सपेरिमेंट करने का टाइम मिलेगा। और दूसरा, अगर आप उस स्ट्रेटेजी में बिलीव करते हैं कि नहीं मैं तो सबसे ज्यादा यूनिक कंटेंट लिखूंगा, सबसे अच्छा कंटेंट लिखूंगा, तो उस केस में आपको ईट पे काम करना होगा। दैट मींस कि आपकी साइट की ऑथोरिटी बढ़ानी होगी, और ये टाइम के साथ आएगी, तो आपको इंस्टेंट रिजल्ट नहीं मिलेगा। आपको किसी भी कीवर्ड पे कंफ्यूजन है, किसी पे और डिटेल लर्निंग चाहिए, आप यूट्यूब पे आओ, टाइप करो ईट, टाइप करो मिस्टर व्यास, पीछे मिस्टर व्यास लिखना है, आगे आपका कीवर्ड। आपको मेरे डिटेल वीडियोस मिलेंगे जो आपको हर टॉपिक को डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि हर वीडियो का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे नहीं पाऊंगा। तो अल्टीमेटली दिस इज द वे जिससे आपको आपके सारी प्रॉब्लम का आंसर मिलेगा। तो यह पहला सवाल, इंश्योर करना है एटलीस्ट वंस अ वीक आपका कंटेंट जाना चाहिए। जितना ज्यादा लाइव करोगे उतना बेटर है। लेट्स गो टू द नंबर 2। और दूसरा सवाल है, ब्लॉग लिखना नहीं आता, क्या हम एआई को यूज कर सकते हैं? आज की डेट में बहुत सारे लोग इस तरीके के थॉट प्रोसेस शेयर करते हैं कि एआई को मत यूज करो, यूनिक कंटेंट लिखो। मेरी इस फिलोसॉफी कुछ अलग है। मैं पिछले 5 साल से मैनुअल कंटेंट पे काम कर रहा था। जैसे एआई आया, एआई इज काइंड ऑफ एन इवोल्यूशन। जब कंप्यूटर्स नए नए आए थे तब लोगों ने बोला था कंप्यूटर पे बिलीव मत करो, ये तो अल्टीमेटली एक इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, कल को क्रैश हो गया तो सारा डेटा लॉस्ट हो जाएगा। तो क्लाउड कंप्यूटिंग आया, डेटा हमेशा स्टोर रहेगा। सिमिलरली एआई भी ऐसी ही चीज है। एआई इज एन इनोवेशन, ये आपकी रिसर्च में हेल्प करता है। तो जो काम आप मैन्युअली कर रहे थे, यूज एन एआई, डू द रिसर्च। इससे आप कंटेंट का स्ट्रक्चर फिगर आउट करके उसको कंटेंट में यूज करो। हाँ, एज इट इज कॉपी पेस्ट मत करो, लेकिन आपको पूरा स्ट्रक्चर मिल जाता है, उस टॉपिक के अराउंड अंडरस्टैंडिंग मिल जाता है, और उसको यूज करना है आपको कंटेंट राइटिंग में। अगर आपको नहीं पता है, ऐसे में बहुत सारी केस स्टडीज हमारे चैनल पे बना चुका हूं। अगर आप यहां पे लिखेंगे चैट जीपीटी और मिस्टर व्यास, ऑटोमेटिकली मैंने आपको लाइव रिजल्ट्स दिखाए कैसे चैट जीपीटी से लिखा हुआ कंटेंट गूगल में रैंक करता है, किस तरीके से आप चैट जीपीटी को वेरी क्लियर वे में यूज कर सकते हो, जो आपकी कंटेंट राइटिंग की जर्नी को आसान करके आपके कंटेंट को रैंक कर सकता है। यहां तक कि सिमिलरली बिंग के सर्च इंजन में अगर आप चैट पे चले जाएं तो ये जबरदस्त फीचर है जो आपको पता लगा के देगा कि आपकी साइट पे आपको किस तरीके से कंटेंट का स्ट्रक्चर बनाना है। एक एआई को एआई समझ सकता है, तो उस पर भी मैंने डिटेल वीडियो बनाया कि कैसा बिंग का चैट विंडो यूज करके आप स्ट्रक्चर डिजाइन कर सकते हैं। जैसे कि हाउ टू स्टार्ट अ ब्लॉग मैंने यहां पे लिख दिया, अभी उसके बाद उस ब्लॉग पोस्ट में कौन सा टॉपिक कवर होना चाहिए ये आपको ये बताएगा। तो आप यहां पर रेफरेंस ले सकते हैं, ये कुछ भी आंसर दे रहा है उससे मैं मतलब
उपलब्ध नहीं है, हम कंटेंट का स्ट्रक्चर डिजाइन कर सकते हैं एआई की हेल्प से। जैसे कि एग्जांपल के लिए जब पहले पूरा लिख देगा, इसके बाद में आपको कुछ सजेस्टेड रिलेटेड क्वेश्चंस देगा, आपको उन सेम क्वेश्चंस को आपके कंटेंट में इंटीग्रेट करना है और कुछ इस तरीके से आप एआई का पावरफुल यूज करते हुए एक ऐसा कंटेंट बनाएंगे जो रेडी टू रहेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए हमने पूछा था हाउ टू स्टार्ट अ ब्लॉग, तो नेक्स्ट सवाल लोगों के दिमाग में क्या हो सकता है कि क्या ब्लॉगिंग के प्लेटफॉर्म पॉपुलर है वर्डप्रेस के अलावा, ये भी लोगों के बीच में रेलिवेंट सवाल है, राइट। तो कुछ इस तरीके से एआई आपकी हेल्प करेगा वो फिगर आउट करने में कि लोग क्या ढूंढ रहे हैं, ताकि उन टॉपिक्स को आपके कंटेंट में इंक्लूड करके उसके अंदर आप पैराग्राफ्स को फिल करके एक अच्छा खासा यूनिक कंटेंट क्रिएट कर सकें। तो मैं पर्सनली एआई को यूज करता हूं और आप भी एआई को यूज कर सकते हैं, देयर इज नो हार्म। ओनली प्रॉब्लम इसके जब आप इसको कॉपी पेस्ट करके एज इट इज आपके कंटेंट में पेस्ट कर देते हैं, दैट इज मोर ऑफ अ प्लेजरिज्म कंटेंट, या फिर यू कहें कि वो एक रिकमेंडेड वे नहीं है। बट यूज एआई, देयर इज नो हार्म इन इट, क्लियर। तो तभी आप एसईओ बेस्ड अगर ब्लॉग बनाते हैं तो अल्टीमेटली आप एआई को इस तरीके से यूज कर सकते हैं। अगर आप न्यूज पोस्टिंग की वेबसाइट बनाते हैं तो वहां पर तो अल्टीमेटली आपको ब्लॉग लिखना भी नहीं आता, तब भी एज इट इज आप कंटेंट को पेस्ट करके थोड़ा बहुत इधर उधर का रिफॉर्म करके आप कंटेंट को चला सकते हैं। न्यूज ब्लॉग के बारे में हम ऑलरेडी डिटेल वीडियो बना चुके हैं, कीवर्ड न्यूज ब्लॉग मिस्टर व्यास टाइप करो आपको वीडियो मिल जाएगा। लेकिन अगर आप मेरी तरह इंफॉर्मेटिव ब्लॉग बनाते हैं जैसे एमआर व्यास पे हो, तो यहां पर आपको एसईओ सीखने की जरूरत है और कंटेंट राइटिंग की भी जरूरत है। लेकिन अगर आप न्यूज टाइप की वेबसाइट बनाते हैं वहां पे ना ही एसईओ सीखने की जरूरत है ना ही ब्लॉग बनाने की, क्लियर। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट। लेट्स गो टू द नंबर 3 और वो है वेबसाइट की लोडिंग स्पीड, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा लोगों की यहीं पे कटती है। जी हाँ, जो भी बिगिनर होता है उनको लगता है कि मेरी साइट बहुत स्लो चल रही है। देखिए बेसिक प्रिंसिपल है, आपकी जो वेबसाइट है उसको आप मोबाइल में खोल के देखो, अगर वो अंडर 3 सेकंड लोड हो रही है सब कुछ चंगा सी। अगर आपकी वेबसाइट को आप डेस्कटॉप में खोल के देखो, वहां पे भी अंडर 3 सेकंड लोड हो रही है, सब कुछ चंगा सी। आपको कुछ भी करने की जरूरत है, ना ही होस्टिंग चेंज करने की जरूरत है, ना ही प्लगइन डालने की जरूरत है, कुछ नहीं करने की जरूरत है। या फिर आप सिंपली जीटी मैट्रिक्स जैसे टूल में आ जाए और यहां पर करके आप सिंपली आपकी वेबसाइट को सर्च करो और ऑटोमेटिकली आपको स्कोर दिखाएगा। अगर ये ए बी की ग्रेड में है तो आपकी साइट चंगा सी, क्लियर। लेकिन मोस्ट ऑफ द लोग यहां पर जाकर के चेक करते हैं कोर वेब वाइटल जो कि सर्च कंसोल में है। अगर आपकी वेबसाइट नीड इंप्रूवमेंट की कैटेगरी में है तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अगर वो पुअर की कैटेगरी में है तो आपको आपकी साइट पे फिक्स करने की जरूरत है। चाहे अगर आप कोई ओल्ड होस्टिंग यूज करो तो होस्टिंग प्लान को अपग्रेड करो, मेरा रिकमेंडेड होस्टिंग का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा विद बोनसेस। तो आपको होस्टिंग, आपको थीम और आपकी साइट पे प्लगइन, इन तीनों को वेल ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा। आपकी साइट की लोडिंग स्पीड अंडर 3 सेकंड आ जाए, इन सारे स्कोर्स को आप इग्नोर कर सकते हो। दैट इज अ गोल्डन रूल। और यहां पर कभी भी हर चीज को गुड में मूव करने की ट्राई मत करना, क्योंकि हम लोग एड्स यूज करते हैं साइट पे तो कभी ना कभी हमारी साइट नीड इंप्रूवमेंट में आई जाती है। तो अगर आप नीड इंप्रूवमेंट की कैटेगरी में, दैट मींस सब कुछ सही चल रहा है, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल क्राइटेरिया वेबसाइट लोडिंग स्पीड, तो मेक श्योर आप उसको जरूर फिक्स करें, इसको इग्नोर ना करें। गो टू द नंबर 4, ब्लॉगर पे बनाए तो क्या होगा। देखिए ये बहुत बड़ा एक मिसकॉन्सेप्शन है कि अगर हमारी वेबसाइट ब्लॉगर पे रहेगी। ब्लॉगर क्या है, अगर आपको जिसको नहीं पता, अगर आप ब्लॉगर चाहते हैं, गूगल का प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको होस्टिंग खरीदने की जरूरत नहीं है, आप यहां पे ब्लॉगिंग की शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन इसका बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन है, जैसे गूगल का आप पे कंट्रोल रहेगा। नंबर 2, आप यहां पर आपकी वेबसाइट का जो यूआरएल है उसमें हमेशा डेट और टाइम दिखाई देगा। नंबर 3, आप यहां पे प्लगइन नहीं डाल पाएंगे ताकि बहुत सारा कंटेंट ऑटोमेट नहीं कर पाएंगे। चौथा, अगर आपको एडसेंस के एड कोड लगाना है तो हर एक ब्लॉग पोस्ट में जाकर के मैन्युअली एड पेस्ट करना होगा। तो ब्लॉगर पे बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस हैं भाई मेरे। अगर पॉसिबल है तो जहां तक हो सके वर्डप्रेस से ब्लॉग की शुरुआत करें। ये एक ऐसा बिजनेस है जो मिनिमम से मिनिमम अमाउंट में स्टार्ट हो सकता है, सिर्फ 2000 रुपए के इन्वेस्टमेंट पे। तो मोटा मोटी आप एक रिलायबल होस्टिंग जो कि रिकमेंडेड है डिस्क्रिप्शन में, आप उसको जाइए, उससे अपनी ब्लॉगिंग की जर्नी की शुरुआत कीजिए। वर्डप्रेस आपको द बेस्ट बेनिफिट देगा ओवर द टाइम, लॉन्ग ड्यूरेशन के अंदर। और आज की डेट में कोई आपको ब्लॉगर रिकमेंड भी नहीं करता है। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि गूगल का प्लेटफॉर्म आपका कंटेंट यहाँ पे ज्यादा रैंक करेगा, तो आप ये भूल रहे हैं। अकॉर्डिंग टू द स्टैटिस्टिक्स मोर देन 43% से भी ज्यादा वेबसाइट्स वर्डप्रेस पे होस्टेड है। क्यों? क्योंकि वहां पर फ्रीडम है, वहां की स्किल जो आप गेन करते हैं उससे आप आपकी फ्रीलांसिंग की जर्नी में भी उसको सेल आउट कर सकते हैं। तो मेक श्योर आप शुरुआत करें वर्डप्रेस से। मैं आज तक इस चैनल पे हार्डली 2 वीडियो बनाए होंगे ब्लॉगर पे, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप अपनी एनर्जी और टाइम उस एरिया में वेस्ट करें जिसका स्कोप लिमिटेड है। मैं ये नहीं कहूंगा खत्म हो चुका है, बट लिमिटेड है। तो मेक श्योर वर्डप्रेस के साथ शुरुआत करें। यहां पर कोई एडिशनल एडवांटेज नहीं मिलेगा। आप 2000 रुपए बचाने के चक्कर में ब्लॉगर की तरफ जा रहे हो। अल्टीमेटली वर्डप्रेस इज द बेस्ट वे। सिर्फ आपको 2 से 3000 रुपए लगाना है, डोमेन और होस्टिंग आ जाएगा, देन यू आर गुड टू गो। क्लियर? लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन व्हिच इज द 5th वन। अगर ब्लॉग पे ट्रैफिक नहीं आ रहा तो मेरा ब्लॉग फेल हो गया। ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है।
बहुत सारे लोग ब्लॉगिंग की जर्नी की शुरुआत करते हैं। अगर आपको नहीं पता, जस्ट नाउ मैंने चैनल पे एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया, अगर आप जाए तो अब भी जाके देखें, इस वीडियो के बाद तुरंत जाके देखें, और वो है ये वाला, इसका स्पेशल लिंक मैं दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जहां पर मैंने मेरे 5 साल के ब्लॉगिंग एक्सपीरियंस में क्या क्या सीखा वो आपको कंप्लीटली इस 30 मिनट के वीडियो में बताया है, जहां पे मैंने इसके बारे में डिटेल में डिस्कस किया है कि ब्लॉग पे ट्रैफिक नहीं आता बोल के लोग ब्लॉग छोड़ के चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके लिए ट्रैफिक का मतलब होता है गूगल एनालिटिक्स में वो नंबर दिखना कि अभी 30 विजिटर लाइव है, अभी 4000 लोग मेरी साइट पे आ चुके हैं। नहीं भाई, अगर आप ब्लॉग शुरुआत कर रहे हैं तो रफली जो स्टैट्स बोलते हैं आपको 3 से 4 महीना वेट करना है, तब रिजल्ट दिखेंगे। और रिजल्ट आपको क्या देखना है? आपको सर्च कंसोल में आना है। सर्च कंसोल में आके इंप्रेशंस के काउंट को देखना है। अगर आपका इंप्रेशंस का काउंट जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, अगर ये बढ़ रहा है, दैट मींस कि आपका ब्लॉग ग्रो कर रहा है। नो मैटर कि आपके साइट पे ट्रैफिक आए नहीं है, आपका ब्लॉग पे अगर इंप्रेशंस बढ़ रहा है, दैट मींस कि ब्लॉग बढ़ रहा है। क्लियर? आपको ट्रैफिक से कैलकुलेट नहीं करना है कि मेरे साइट पे ट्रैफिक क्यों नहीं करेगा, क्योंकि अगर ये इंप्रेशंस बढ़ रहा है तो एक टाइम ऐसा आएगा 5 और 6 महीने के बाद में आपकी साइट पे ऑटोमेटिक ट्रैफिक आना लग जाएगा। तो ये है पैरामीटर सक्सेसफुल ब्लॉग का। क्लियर? तो आपको हमेशा ब्लॉगिंग में बेस्ड ऑन ट्रैफिक जज करना है, और वो होगा आपका सर्च कंसोल के अंदर इंप्रेशंस का काउंट। अगर इंप्रेशंस बढ़ रहा है, दैट मींस कि आपकी साइट ग्रो हो रही है, वो फेल नहीं हो रही है। नहीं तो लोगों को लगता है ट्रैफिक नहीं आ रहा, 2 महीने में छोड़ के चले जाते हैं, जबकि उनकी साइट ग्रो करते हैं। दैट इज नंबर 1। नंबर 2, बहुत सारे लोग अपनी ब्लॉगिंग को अर्निंग से जज करते हैं कि मैंने इतना पैसा कमाया, दैट मींस कि ये फेल है, इतना नहीं कमाया, दैट मींस कि ये पास है, फेल है, जो भी आप डेफिनेशन देना चाहें। तो ये आपकी डेफिनेशन। अगर आप ट्रैफिक से जज करते हैं तो आपको ब्लॉग को मोनेटाइज करना आना चाहिए कि ब्लॉग पे किस तरीके से मोनेटाइजेशन ऑन करें जिससे कि आप पैसा बनाएं। और उस पर भी हम ऑलरेडी डिटेल वीडियो बना चुके हैं कि किस तरीके से ब्लॉग देख रहे हैं आप, ब्लॉग से कमाई क्यों नहीं हो रही। अगर आप ये वीडियो देखेंगे तो लोग 100 विजिटर्स पे लाखों रुपए कमा रहे हैं, और बहुत सारे लोग मिलियंस विजिटर ला करके महीने का $100 भी नहीं कमा रहे हैं। तो ये ऑल अबाउट अ स्ट्रेटेजी कि आप कैसे कैसे पैसा कमाएं। अगर आप देखेंगे मेरी साइट bloggingos.com पे, ओके, यहां पे चाहो तो मैं ऐड लगा के पैसा कमा सकता हूं, बट नहीं कमाता, क्योंकि मेरा मोनेटाइजेशन का तरीका इस साइट पे टोटली डिफरेंट है। इस साइट पे अगर आप देखेंगे एमआर व्यास आइडिया पे टोटली डिफरेंट है। अगर आप soundproofidea.com पे जाए तो यहां पे डिफरेंट है। तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि भाई किस तरीके से मैं यहां पे मोनेटाइज करूं जिससे कि मैं वहां पे पैसा बनाऊं। तो मोनेटाइजेशन करने के तरीके पे फोकस करें, इंस्टेड कि आप ब्लॉग पे ट्रैफिक के बेसिस पे जज करें कि मुझे पैसा बन रहा है कि नहीं बन रहा है। क्लियर? तो ये आपको समझ में आना चाहिए किस तरीके से करना है। गो टू द नंबर 6, विच इज मेरी तो एडसेंस से अर्निंग ही नहीं हो रही है, अभी मैं क्या करूं? भाई अगर आप एडसेंस से अर्निंग नहीं कमा पा रहे हो तो यहां पे 2-3 तरीके हैं। पहला, आप एडसेंस के साथ में दूसरे अदर एडवर्टाइजिंग नेटवर्क को भी आपकी साइट पे ऐड कर सकते हो। जैसे गूगल एडसेंस हो गया, सोवन हो गया, मीडिया.नेट हो गया, सबको साइन अप करो और सबकी ऐड को आपकी साइट पे आप दिखा सकते हो अलोंग विद द एडसेंस। कुछ पॉलिसीज है जो भी मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, अगर आपको नहीं पता तो यहां पर टाइप करो एडसेंस बैन और सीधा मिस्टर व्यास टाइप करो, आपको एक डिटेल वीडियो बनाएगा क्या करना अगर आप मल्टीपल एड नेटवर्क को यूज करते हैं। बट मोटा मोटी आप यूज कर सकते हो। तो इससे क्या होगा कि आपको अल्टीमेटली आपकी साइट पे ज्यादा एड्स दिखाई देगी, ज्यादा कॉम्पिटिटिव एड दिखाई देगी, रेवेन्यू बढ़ेगा। दूसरा, जहां तक हो सके अगर आपको एडसेंस से अर्निंग नहीं होती तो एडसेंस के अलावा भी 7 ऐसे तरीके हैं जिससे आप पैसा बना सकते हो। इसके लिए अगर आप चाहो तो आप सुप्रीम कैंपस पे जा करके, मैं आपको एक मॉड्यूल दिखा रहा हूं, यहां पर हमारा ब्लॉगिंग सुप्रीम लॉन्चपैड का कोर्स है, उसके अंदर मैंने 11 मॉड्यूल बताया और ये 11 मॉड्यूल आपके लिए अर्निंग बना के देते हैं। एग्जांपल के लिए अगर आप जाएं, आप नीश रिसर्च अगर आपको आता है तो नीश रिसर्च को आप फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे सेल कर सकते हैं। वर्डप्रेस वेबसाइट बनाना जो कि आपको आ जाएगा, उससे आप वर्डप्रेस की वेबसाइट बना करके पैसा कमा सकते हैं। अगर आपको कीवर्ड रिसर्च करना आ गया, लोग बहुत सारे अप्रोच करते हैं कि मुझे 50 कीवर्ड चाहिए, इस नीश के अराउंड ढूंढ करके दो, प्रॉपर रिसर्च करके आपको पैसा मिलता है। अगर आपको एसईओ आता है, टेक्निकल एसईओ, ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ के लिए पैसा आपको मिलता है। सिमिलरली अगर आपको कंटेंट लिखना आता है, कंटेंट राइट करके आपको पैसा मिलता है। लोगों की साइट पे ट्रैफिक नहीं आ रहा है, आप अलग अलग तरीके से उनके ट्रैफिक ड्राइव टेक्निक को सिखा सकते हैं, उनके लिए बैकलिंक बना सकते हैं। किसी के ब्लॉग पे पैसा कैसे बनाना है, जैसे मैंने बोला कि अगर आपको ब्लॉग पे पैसा नहीं बनाता, यहाँ पे 18 से ज्यादा तरीके हैं। तो ऐसे ही एक ब्लॉग से अलग अलग तरीके से पैसा बनाया जाता है, एक स्किल की बेस पे और एक खुद का ब्लॉग बना के। और अगर आपको ये फिर से जानना है, फटाफट से जाओ ब्लॉगिंग से पैसा कैसे बनाए, ऐसा गूगल पर टाइप करो मिस्टर व्यास, आपको 7 तरीके पे डिटेल वीडियो मिलेगा, उसको जाके आप देख सकते हो। क्लियर? तो मेक श्योर करें सिर्फ एडसेंस पे रिलाई ना रहे, और भी बहुत सारे तरीके हैं जिससे आप पैसा बना रहे हैं। ओके, अगर आपको वीडियो में मजा आ रहा है, फटाफट से लाइक करो, कमेंट करो, और आप बताओ कि इसमें से कौन सा आपका सवाल था जो मैंने यहां पे पिक किया है। क्लियर? गो टू द नंबर 7, मुझे तो एसईओ आता ही नहीं, क्या मैं ब्लॉगिंग करूं? बड़ा सवाल है भाई, एसईओ नहीं आता, अभी क्या करूं? देखिए, अगर हम एसईओ की बात करें तो एसईओ आपकी हेल्प करता है एक मेजर तरीके में, और वो है ऑर्गेनिक ट्रैफिक। एग्जांपल के लिए अगर मैं टाइप करता हूं
हाउ टू स्टार्ट ब्लॉग। तो यहां पर गूगल एक इतना बड़ा सर्च इंजन है कि दुनिया का 90% सर्चेस सिर्फ गूगल पे होते हैं। तो अल्टीमेटली अगर आपको यहां पर रैंक करना है, फ्री का ट्रैफिक चाहिए, तो आपको एसईओ आना ही चाहिए, क्योंकि यहां पे कौन रैंक करेगा डिपेंड्स ऑन द एसईओ। अभी जो एसईओ होता है 3 टाइप का होता है, जैसे ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ, टेक्निकल एसईओ। इस चैनल पे भर भर के वीडियो पूरी एसईओ की प्लेलिस्ट है। तो अगर आप ऑन पेज एसईओ की बात करें तो ये सबसे ज्यादा क्रिटिकल है कि आपको साइट पे क्या करना है। लेकिन उससे भी ज्यादा क्रिटिकल है टेक्निकल एसईओ, कि आपकी साइट खुद ही लोड नहीं हो रही है, गूगल पता ही नहीं लगा पा रहा आपकी साइट है। अगर आपका साइट मैप नहीं है, robots.txt नहीं है, तो आपकी साइट कभी रैंक नहीं करेगी। तो आपको एसईओ सीखना है उस पर्सपेक्टिव से जब आपको ऑर्गेनिक ट्रैफिक चाहिए। लेकिन अगर आपको एसईओ नहीं आता है तब भी आप साइट पर ट्रैफिक ड्राइव कर सकते हैं यूजिंग अ डायरेक्ट और रेफरल ट्रैफिक। और हाँ, एसईओ उसके लिए सीखना जरूरी है जो कुछ ऐसा कंटेंट लिखना चाहता है जो एसईओ बेस्ड ब्लॉग हो। न्यूज वेबसाइट हो तो उसमें एसईओ के आने की जरूरत है, सिर्फ टेक्निकल एसईओ आपको आना चाहिए, विच मींस कि आपकी साइट अच्छे से रन करनी चाहिए, लोड अच्छे से होनी चाहिए, बस इतना गुड इनफ है, बाकी आपकी साइट पर ट्रैफिक आ जाएगा। इसके अलावा आप medium.com को यूज कर सकते हैं, कोरा को यूज कर सकते हैं, फेसबुक को यूज कर सकते हैं आपके साइट पे ट्रैफिक ड्राइव करने के लिए। तो एसईओ आना तभी जरूरी है जब आपको ऑर्गेनिक ट्रैफिक चाहिए, और मैं तो रिकमेंड करूंगा कि हर किसी को एसईओ आना ही चाहिए अगर आप ब्लॉगिंग स्पेस में आ रहे हैं। अदरवाइज आप बेसिक मिस्टेक्स करेंगे तो आपकी साइट पे कभी ट्रैफिक आएगा ही नहीं। तो मेक श्योर ये आपके दिमाग में होना चाहिए। गो टू द नंबर 8 विच इज .in का डोमेन ले या .com का डोमेन ले। देखिए, डोमेन 2 टाइप के होते हैं। एक होता है जीटीएलडी, जिसको बोलते हैं जेनरिक टॉप लेवल डोमेन, जैसे कि .com फॉर कॉमर्शियल, .info फॉर इंफॉर्मेशन, .net फॉर नेटवर्क, .org फॉर ऑर्गेनाइजेशन, .edu फॉर एजुकेशन। मतलब एक इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करता है। ऑन द फ्लिप साइड अगर आप सीसीएलडी डोमेन को बोलते हैं, जैसे कि .in फॉर इंडिया, कंट्री स्पेसिफिक डोमेन जिसको बोलते हैं, .fr फॉर फ्रांस, .de फॉर जर्मनी, .co.uk फॉर यूके, तो ये कंट्री स्पेसिफिक डोमेन होते हैं। मेरा रिकमेंडेड है अगर आप रीजनल स्पेसिफिक ब्लॉग बनाते हैं, जैसे हिंदी में बना रहे हैं, तो आपकी ऑडियंस 90% से भी ज्यादा इंडिया की है, तो .in के साथ चले जाओ। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपकी साइट को वाइड अपॉर्चुनिटी मिले, वर्ल्ड वाइड आपको एक्सेस मिले, अगर आपका कंटेंट इंग्लिश में है, तो बिना कुछ सोचे समझे .com पे इन्वेस्ट करो, .net सब इग्नोर करो, .com। अनलेस कि आप कोई एनजीओ है तो आप .org में जा सकते हैं, अगर आप कोई इंस्टीट्यूशन है तो .edu में जा सकते हैं। लेकिन अगर आपकी कोई कॉमर्शियल वेबसाइट है, जैसा कोई ब्लॉग है या फिर आप कोई सर्विसेज सेल कर रहे हैं, तो .com इज द ओनली रिकमेंडेड सॉल्यूशन। इसका साइकोलॉजिकल एडवांटेज भी है। ऐसा अगर मैं हाउ टू स्टार्ट अ ब्लॉग, यहाँ पे देखो ये है .com, अगर नीचे .in होता तो मैं .com को क्लिक करता, या फिर .edu होता, तो ये भी एडवांटेज है। इवन आपकी मोबाइल की टाइपिंग स्क्रीन में भी आपको .com दिखाई देता है, ना कि कोई अदर इनबिल्ट फंक्शन। तो ये सारे एडवांटेजेस है हैविंग अ .com। तो मेक श्योर आप .com के साथ जाएं इंस्टेड ऑफ .in और कंट्री स्पेसिफिक डोमेन, अनलेस कि आपका कंट्री और रीजन स्पेसिफिक कंटेंट है। गो टू द नंबर 9 विच इज ब्लॉग पे कॉपीराइट इमेजेस यूज करें तो क्या होगा। देखिए, कॉपीराइट इमेज को आप यूज कर सकते हैं। कॉपीराइट क्या है, जैसे कि मेरी कोई इमेज है, उस इमेज को आपने आपके ब्लॉग पे यूज कर दिया। अगर आपका न्यूज का ब्लॉग है तो आपको ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एनीवेज जो न्यूज की जो वेबसाइट्स होती है उसमें शॉर्ट टर्म के लिए रहता है। एनीवेज आपको कंटेंट टाइम के साथ रिमूव करना होता है, तो देयर आर नो चैलेंजेस। लेकिन एग्जांपल के लिए अगर मैं यहां पर इस न्यूज को ओपन करके बताऊं, तो जब भी आप किसी भी इमेज को यूज करें, यहां पर इमेज की क्रेडिट दे दे कि ये इमेज आपने कहां से उठाई है। अगर इस तरीके से आप किसी इमेज को क्रेडिट देते तो आई डोंट थिंक कि आपको ज्यादा चैलेंज होगा। अदरवाइज मैंने डिटेल में वीडियो बनाया हुआ कैसे फ्री में इमेजेस आपको मिल सकती है, क्या क्या तरीके हैं जिससे कि आप नॉन कॉपीराइट इमेज को यूज कर सकते हैं, या फिर कॉपीराइट फ्री इमेजेस आपको मिल सकते हैं किसी पर्टिकुलर कैटेगरी में। क्लियर? तो मेक श्योर आप जो भी इमेज यूज करें उसके साथ सोर्स को अटैच कर दे, तो आपको कोई भी चैलेंज नहीं होगा। और न्यूज की वेबसाइट में तो आप बेधड़क होकर के, क्योंकि इवेंट तो सबके लिए सेम है ना, एक्सीडेंट हुआ तो उसके लिए भी वही हुआ, आपके लिए भी वही हुआ। इमेज को लो थोड़ा मोटा कस्टमाइज कर दो कैनवा में डाल करके, और इमेज को यूज कर सकते हो विदाउट एनी इशू। क्लियर? गो टू द नेक्स्ट वन, और ये है ब्लॉग पोस्ट टॉप 10 से हट गया। देखिए, मोस्ट ऑफ द टाइम्स लोग मुझे बोलते हैं कि भाई मेरा ब्लॉग पोस्ट अभी तो यहां पे था, कल तक और आज तो चला गया। देखिए, इसको बोलते हैं गूगल डांसिंग। गूगल आपके कंटेंट को टेस्ट करना चाहता है, और गूगल की एक फिलॉसफी है, जो भी बेटर करेगा उसको टॉप में जाएगा, जो नहीं करेगा उसको पीछे धक्का मार के खिसका देगा। तो यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे कि अगर गूगल को लगा कि आपका कंटेंट रैंक होना चाहिए तो वहां पे दिखेगा, अदरवाइज वो हट जाएगा। तो गूगल डांसिंग का एक कॉन्सेप्ट है। तो जब भी आप कोई नया कंटेंट लिखते हैं तो होपफुली वो हो सकता है 24 आवर्स में यहाँ पे हो, लेकिन इसके बाद वो स्टेबल होकर के सेकंड और थर्ड पेज पे जाता है। तो ये एक्सपेक्टेड है, ऐसा नहीं है कि गूगल ने आपकी साइट को डी रैंक कर दिया। अगर आप देखना चाहे कि आपको पेनलाइज किया है नहीं किया, तो आप सर्च कंसोल में आ सकते हैं। यहां पर आने के बाद में आपको यहां पे एक ऑप्शन दिखाई देगा। यहां पर आने के बाद आपको सिक्योरिटी एंड मैनुअल एक्शन में जाके देखना है कि आपकी साइट को यहां पर कोई एक्शन लिया गया है नहीं लिया गया है। अगर वहां पे कोई एक्शन नहीं लिया गया है, दैट मींस कि आपकी साइट पे कोई इशू नहीं है, ये एक ऑर्गेनिक चेंजेस है और ये होता रहेगा। होपफुली गाइज आपको इस सारे पॉइंटर्स के बारे में क्लैरिटी मिल गई, और ऐसे अगर आपको डिटेल वीडियोस चाहिए किस तरीके से टेक्निकल एसईओ आपकी साइट पे करना, तो आप अभी जाकर के ये वाला वीडियो जरूर जाके देखें।